तो गठबंधन ऑलरेडी पहले इन लोगों का हो चुका था। तो इन जो दोनों मायावती और अखिलेश की तो मान लीजिए बन जाती है, लेकिन जो इनके वोटर्स हैं इनका जो मेल नहीं बन पाता है। हमारे हिसाब से गठबंधन सही नहीं है। ये ओम प्रकाश का जो गठबंधन है, इसमें तो ये गठबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन जो बसपा का गठबंधन है उसमें और सपा में कुछ जमीनी स्तर पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। यूपी तक का कारवां जखनिया विधानसभा गाजीपुर के रामपुर जीवन के बाद उसी के बगल में फिरोजपुर गांव में आया हुआ है और फिरोजपुर गांव के राजभर बस्ती में हम खड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ राजभर बस्ती के लोग हैं। हम बात करेंगे कि आपका क्या नाम है? अवधारी राजभर, पूर्व प्रधान पैतिया। अच्छा राजभर जी, यहाँ पे कितनी आबादी है आपके गांव की? हमारे गांव की सिंगल आबादी करीब 500 से ऊपर है। राजभरों की? जी 500 से ऊपर है। और पैतिया की भी, पैतिया के ले रहे हैं तो सबको इसको मिला करके दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 5600 के करीब वोटर्स हैं। 5000 से ऊपर है। जी हाँ, ऊपर है। ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं? जी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक होकर लड़ना चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी से पार पाएंगे, नहीं तो नुकसान होगा। आपकी क्या राय है? जी सर, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसी बात नहीं है जी। ये जैसे अगर थोड़ा सा वहाँ कमी यही आई है कि अगर वो जैसे ओम प्रकाश जी कहते हैं कि एसी में बैठे रहेंगे तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। अखिलेश यादव जी, तो अखिलेश यादव को बार बार चेतावनी देते रह गए कि आप जो है कम से कम एसी से निकल करके बाहर आए, फील्ड में आएंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो एक बार भी नहीं आए। इसका आजमगढ़ में परिणाम गलत हुआ है। अगर वो आकर के एक दिन 2 दिन छोटी मोटी मीटिंग कर दिए होते तब भी आज सपा की सरकार बनी होती है। तो भाजपा की सरकार तो हम लोग कह रहे थे कि बनेगी, इसलिए कोई आया नहीं उस क्षेत्र में, कभी नहीं आया। कम से कम कुछ करना चाहिए वहां, लेकिन किसी ने नहीं आया। जब लोग नहीं आए तो भाजपा अकेले पड़ी चुनाव जीत गई। सपा का दामन जब वो थामे तो जो सोच कर वो थामे थे वो पूरा तो हुआ नहीं। विधानसभा में हार गए और उपचुनाव में लोकसभा हार गए। अब वो कह रहे हैं कि आगामी 2024 अगर जीतना है तो बसपा से हाथ मिलाना पड़ेगा। कौन कह रहा है? ओम प्रकाश राजभर। देखिए, वो तो बड़े बड़े नेताओं की अलग अलग बातें हैं। अब उनका विचार देखिए, हम लोग गांव में रहने वाले हैं, हम लोग का छोटा विचार है। उन लोग हाई लेवल के आदमी है, उन लोगों का विचार अलग है। उनकी मानसिकता जो होगी, जो कहेंगे उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या नाम है आपका? संजय राजभर। संजय जी। संजय जी, उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस वक्त गांव में योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं सरकारी? सर बहुत कम, बहुत ज्यादा तो भ्रष्टाचार है। अच्छा। योजनाएं तो लॉन्च होती हैं लेकिन गांव तक पहुंच नहीं पाती हैं। यहाँ आते आते दम तोड़ देती हैं। जो फ्री राशन की बात की जा रही है, तो फ्री राशन जो राशन की व्यवस्था है वो तो बहुत पहले से ही आ रही है। कोरोना काल में जब देना था राशन तो उस समय तो इन्होंने वो व्यवस्था नहीं की है, लेकिन जब चुनाव जीतना था तो कोरोना काल से ही तो दी जा रही है। नहीं, कोरोना काल से पहले नहीं दिए ना, कोरोना काल के बाद से फ्री। जब कोरोना आया उसी के बाद विधानसभा जब चुनाव आया तब ये इसको जो है बढ़ाए हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है कि आजमगढ़ में उपचुनाव हारने के बाद कि सपा और बसपा को एक हो जाना चाहिए और अखिलेश यादव को इसी कमरे से निकल के बाहर आना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे ख्याल से जो एसी वाली बात है वो सही है, उनको आना चाहिए था, क्योंकि उनका वो लोकसभा क्षेत्र था। उनको वहाँ आकर के धर्मेंद्र यादव जी का प्रचार करना चाहिए था। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन ऑलरेडी पहले इन लोगों का हो चुका था। तो इन जो दोनों मायावती और अखिलेश की तो मान लीजिए बन जाती है, लेकिन जो इनके वोटर्स हैं इनका जो मेल नहीं बन पाता है। हमारे हिसाब से गठबंधन सही नहीं है। ये गठबंधन किसका सही नहीं है? और अखिलेश और मायावती का। ये नहीं हो पाएगा? नहीं, हमारे हिसाब से होगा तो वोट नहीं चढ़ेगा। किसका? दोनों लोगों का नहीं चढ़ेगा। दोनों लोग का वही ऐसा सोचते हैं आप? गांव में सोचते नहीं है, हम लोग देख रहे हैं गांव में, हम लोग हैं, देख रहे हैं ना उस चीज को। अच्छा, इन दोनों का गठबंधन होगा भी तो भी फायदा नहीं ले पाएंगे। फायदा नहीं ले पाएंगे। फिर फायदा कौन ले जाएगा? वही तब इसके बाद वही बीजेपी ले जाएगी, संघ के लोग ले जाएंगे।
मतलब इनका कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी तो भी जमीनी स्तर पर वोटर्स एक दूसरे से मेल नहीं खाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को होगा। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, आए इधर, आए इधर आए। क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र। महेंद्र भैया, ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं? ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि सपा बसपा का मेल हो जाए। आप लोग क्या सोचते हैं जमीनी स्तर पे? नहीं, जो है ओम प्रकाश राजभर की जो सोच है वो तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर से हम लोग देख रहे हैं गांव में कि अगर सपा बसपा एक हो जाए तो भी ये लोग जो हैं, ये जो जातवादी वाली बात है ना, ये बहुत अंतर रखता है इसमें। और प्रकाश जी की जो सोच है वो तो ठीक है कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो। क्या जमीनी स्तर पर जातिवादी जो लोग, जातिवादी व्यवस्था में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते? नहीं करते हैं। और ये प्रकाश राजभर की जो सोच है कि हम लोग इकट्ठे होकर के भाजपा को जब एक होंगे तभी हरा पाएंगे, तो उनकी सोच अच्छी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और। गांव की बात जो है ना, गांव में जो रहता है वो गांव की हाल जानता है। आपके गांव की क्या पोजीशन है? लोग जाति में बटे हुए हैं? जैसे यहाँ ये जो सपा बसपा और ये ओम प्रकाश का जो गठबंधन है, इसमें तो ये गठबंधन ठीक चल रहा है, लेकिन जो बसपा का गठबंधन है उसमें और सपा में कुछ जमीनी स्तर पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जी सपा से जो गठबंधन किए हैं वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, लेकिन बावजूद उसके सफलता नहीं मिल पा रही, तो नेताओं में कमी है। नेताओं में? हाँ, नेताओं में कमी है इनका मानना है। और जमीनी स्तर पर सपा बसपा का जो गठबंधन है, जाति के आधार पर वोटर्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते। देखिए हमारे साथ गांव की एक महिला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनीता है। सुनीता जी, ओम प्रकाश राजभर जी को जानती हैं आप? हाँ, जानते हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ है। चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी फिर एक हो जाए और दोनों चुनाव लड़े। भाई सब लोग कहते हैं कि नहीं, वो ओम प्रकाश राजभर अकेले चलते हैं, जातवादी को लेकर चलते हैं। बाकी तो हम तो देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर में मुसलमान है, नोनिया है, बिन है, हरजन है, कुर्मी है, धोबी नाई है, कलौजिया मतलब जिसको कहा जाता है, वो सब लोग हैं। पंडित हैं, राजभर है, भूमियार हैं, यादव जी हैं। तो हम किसको कहें कि नहीं उसमें मतलब नहीं है? हम तो देखते हैं कि सभी लोग उसमें इकट्ठे हैं। मतलब वो केवल जातिवाद नहीं, सबको लेकर चलते हैं। वो सबके लेकर चलते हैं, जातिवाद की बात नहीं तो करते हैं। सभी लोग यहाँ पर मतलब जो सोचते हैं, कहते हैं कि नहीं जातिवाद होता है, मतलब ओम प्रकाश अकेले ही जातिवाद करते हैं। जातिवाद की बात तो नहीं है इसमें। हम तो देख रहे हैं कि उसमें सब लोग जाति भरे हैं। फिर जाति के आधार पर लोग, जो अभी एक भाई साहब कह रहे थे, लोग बटे हुए क्यों हैं गाँव में? अब भाई इसके लिए अब हम क्या बता सकते हैं कि बटे लिए भाई सब लोग की मत एक नहीं हो सकती है ना। बाकी तो उसमें तो हम देखते हैं कि सभी लोग इसी तरह से हैं। तो आपको क्या लगता है कि बसपा और सपा एक हो जाएगी तो भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? और भाई अब जब सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो जरूर भी मुकाबला हो सकता है। अभी पीछे के चुनाव में सभी लोग एक होकर लड़ रहे थे। सभी लोग एक होकर लड़े हैं। अभी देखिए, अब इसके बाद अभी तो कुछ समय है, अभी इसके बाद क्या लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसके आगे अब जो भी होगा। तो क्या लगता है आपको कि गांव में जो वोटर्स हैं जातिवाद में बटे हुए हैं? जातिवाद बटे हुए हैं। बाकी तो भाई समय पारने के बाद इसको बाद जिसकी लहर चलती है वो भी अपन उठा लेते हैं। देखते हैं कि किसकी लहर क्या है क्या नहीं है। मेरे साथ एक सज्जन और हैं। क्या नाम है आपका? रविकांत राजभर। रविकांत जी, गांव में क्या स्थिति है? अगर ऊपर शीर्ष नेतृत्व सपा बसपा अगर एक हो जाए तो गांव में वोटर्स एक हो पाएगा? हाँ है? हाँ, हो जाए। तो फिर अगर वोटर्स एक हो जाएगा तो नेताओं के एक होने की जरूरत है? नहीं, अब नेता तो एक कैसे होंगे? नेता एक थोड़े नहीं होंगे, वो तो पार्टी वाइज है। ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं आप? जी जी। वो चाहते हैं कि सपा बसपा मायावती और अखिलेश एक हो जाए बीजेपी के खिलाफ। एक होना चाहिए जी, एक होना चाहिए। अगर एक होकर लड़ना चाहिए तो उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे फायदा क्या? फायदा परिवर्तन। जैसे मतलब कोई सरकार अगर ज्यादा दिन तक रहती है तो परिवर्तन जरूरी होता है। उनको मतलब कि परिवर्तन होगा तभी विकास होगा।
एक की सरकार रहेगी कभी जिंदगी में विकास नहीं होगा। तो परिवर्तन होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की बात से आप सहमत हैं? जी जी 100%। क्या नाम बताया आपने? रविकांत राजभर। फिरोजपुर गांव के रविकांत थे। इन्होंने बताया कि परिवर्तन के लिए सरकारों का बदलना लोकतंत्र में जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर एक होकर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएंगी, अन्यथा नुकसान होगा। और यहां पर जो गांव में ग्राउंड रिपोर्ट है कि अगर नेता ऊपर मिल जाएं तो नीचे भी वोटर्स जातिगत आधार पे जो बटे हुए हैं वो भी एक हो सकते हैं, अन्यथा वो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर अलग अलग शिकस्त पाते रहेंगे। विनय कुमार सिंह, फिरोजपुर से यूपी तक के लिए।